हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा के बारे में और राजस्थानी भाषा से संबंधित कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा आपको कहीं पर भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया, पूरा का पूरा देख लिया तो आइए बात करते हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूंगा कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, परीक्षा में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम कंप्लीट यहाँ पर पढ़ेंगे। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति सूरसेनी के गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। हालांकि अलग अलग विद्वानों ने अपने मत अलग अलग दिए हैं, जिसको कि हम वीडियो के अंत में देखेंगे किसने कहाँ से जो है वो इसकी उत्पत्ति मानी है। जैसे पीएल तेसीतोरी ने कहाँ से मानी है, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी है, और दूसरे जो विद्वान हैं उन्होंने इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन जो सर्वमत जो है वो ये है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सूरसेनी के गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मरु भाषा। तो जो पश्चिमी राजस्थान है, इस पश्चिमी राजस्थान की भाषा को मरु भाषा कहा गया है और इस मरु भाषा का उल्लेख जो है वो उद्योतन सूरी द्वारा लिखित एक किताब कुवलय माला में वर्णित है। इस मरु भाषा का उल्लेख जो है वो इस कुवलय माला में वर्णित है। और दोस्तों, प्रश्न ये बनता है कि कुवलय माला किसका ग्रंथ है, किसने लिखा है, तो आपको लिखना है ये उद्योतन सूरी द्वारा लिखित है। और इस कुवलय माला में मरु भाषा का उल्लेख जो वो किया गया है। प्रश्न बनेगा मरु भाषा का उल्लेख कहाँ पर किया गया है। सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि मरु भाषा का उल्लेख उद्योतन सूरी रचित कुवलय माला में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी शब्द। ये जो राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द की बात अगर हम करें तो इस शब्द की जो सर्वप्रथम व्याख्या करी है, फिर शब्द के बारे में सर्वप्रथम इस शब्द का अगर प्रयोग किसने किया है तो वो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। याद रखिएगा, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इन्होंने एक किताब लिखी है 1912 में। उस किताब का नाम याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा गया है। उस किताब का नाम लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ में किया है। तो अब प्रश्न यहाँ से ये बनेगा कि राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इसका उत्तर है सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। साथ ही साथ ये है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कौन सी किताब लिखी है, तो इसका आप उत्तर आपको लिखना है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की किताब है। 1912 में इन्होंने लिखी थी। और इस लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय भाषाओं का सर्वे जो है, इसमें राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय साहित्य अकादमी ने राजस्थानी भाषा को एक स्वतंत्र भाषा के रूप में तो मान्यता दे दी है, लेकिन अभी भी जो है हमारे संविधान में इसे मान्यता प्राप्त नहीं है। संविधान में जिन 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है उसमें राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है। नेक्स्ट है डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा का 5 उप शाखाओं में वर्गीकरण किया है। दोस्तों, एक तो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और एक है पीएल तेसीतोरी। ये दोनों विदेशी व्यक्ति हैं, तो इनके बारे में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। अगर हम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की बात करें तो इन्होंने राजस्थानी भाषाओं की 5 उप शाखाएं बताई है, जो इस प्रकार है। पहली है पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली पश्चिमी राजस्थानी। उसके बाद में आता है मध्य पूर्वी राजस्थानी, फिर आता है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, फिर आता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और अंत में आता है दक्षिणी राजस्थानी। तो ये 5 वर्गीकरण अगर प्रश्न बनता है कि राजस्थानी भाषा का 5 उप शाखाओं में वर्गीकरण किसने किया है, तो लिखना है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आता है तो वहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में अगर पूछा जाता है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषाओं की 5 उप शाखाएं जो है वो कौन कौन सी बताई है, इसमें से 3 होंगी, चौथी नहीं होगी, तो आपको ये 5 आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर पीएल तेसीतोरी। पीएल तेसीतोरी ने राजस्थानी की बोलियों को 2 भागों में विभाजित किया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तेसीतोरी इन्होंने केवल 2 उपशाखाएं जो वो राजस्थानी भाषा की बताई है। पहली तो है पश्चिमी राजस्थानी और दूसरी है पूर्वी राजस्थानी। तो ये तो हमने एक सामान्य जो इसके बारे में जानकारी थी प्राप्त करी है राजस्थानी भाषा के बारे में, और कुछ विद्वानों के मत हमने जाने हैं। और आगे हम यहाँ पर देखेंगे राजस्थानी भाषा की जो बोलियाँ हैं, भिन्न भिन्न बोलियाँ, जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, तोरावाटी आदि आदि, इन सब के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं मारवाड़ी को। ठीक है, तो मारवाड़ी जो है ना, इसका देखिए कि जो कुवलय माला है, अभी हमने बात करी थी, अद्योतन सूरी द्वारा रचित जो कुवलय माला है, इसमें मरु
भाषा जो है वो कहा गया है मारवाड़ी भाषा को, क्योंकि मरु भाषा जो कि पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, तो ये पश्चिमी राजस्थान की जो भाषा है उसे मरु भाषा कहा जाता है और इस मरु भाषा को यहाँ पर मारवाड़ी के रूप में व्यक्त किया गया है और यही जो है वो मारवाड़ी कहलाती है। तो देखिए मारवाड़ी का दूसरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है मरु भाषा है। मरु भाषा या फिर मारवाड़ी का उल्लेख किस किताब में मिलता है? कुवलयमाला में मिलता है। कुवलयमाला किसका ग्रंथ है? उद्योतन सूरि का ग्रंथ है और इसका प्राचीन नाम मरु भाषा है। तो हमने इसको देख लिया यहाँ पे, ये प्राचीन नाम जो है उसका मरु भाषा है। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है, बिल्कुल स्पष्ट जो है वो ये है कि जो मारवाड़ी है, जो मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, जोधपुर, पाली, सिरोही, बाड़मेर आदि, जालोर आदि इसमें आते हैं। तो इसमें जो बोली जाती है, चूँकि ये मारवाड़ की बोली है और ये विशेष करके जो पश्चिमी राजस्थानी जिले हैं उनमें बोली जाती है। मारवाड़ी का आरंभ काल 8वीं सदी से माना जाता है। अगर इसके शुरुआत की बात करें तो ये 8वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत होती है। अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? देखिए प्रश्न ये पूछा, कई बार अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ पे बोली जाती है। तो जोधपुर में बोली जाती है, उसके बाद बीकानेर आता है, जैसलमेर आता है, पाली, जालोर, नागौर, जालोर और सिरोही जिले इसमें शामिल हैं। विशुद्ध मारवाड़ी की अगर बात करें तो ये केवल जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। बाकी के जो जिले हैं वहाँ पर क्या है कि मिली जुली जो है वो भाषाएं थोड़ी बहुत बोली जाती हैं। अगर शुद्ध रूप में हम मारवाड़ी की बात करें तो ये जो है वो जोधपुर और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बोली जाती है। मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है। देखिए राजस्थानी की दो जो साहित्यिक भाषा हैं वो एक है डिंगल और दूसरी है पिंगल। तो याद रखिएगा जो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है, मतलब जिसमें साहित्य लिखा गया है, साहित्यिक रूप का मतलब होता है कि जिस भाषा में साहित्य लिखा गया, क्योंकि मारवाड़ी भाषा में खूब सारा साहित्य लिखा गया है, तो इसके साहित्यिक रूप जो है इसका वो डिंगल कहलाता है। और डिंगल में लिखित कई सारे ग्रंथ हम आगे यहाँ पर देखेंगे, कौन कौन से विद्वानों ने, लेखकों ने, इतिहासकारों ने अपने अपने ग्रंथ जो वो इसमें लिखे हैं। और इसकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। जैन साहित्य और मीरा के अधिकांश पद इसी भाषा में लिखे गए हैं। याद रखिएगा मीरा के पद किस भाषा में लिखे गए हैं। अगर प्रश्न बनता है तो आपको बताना है कि मीरा के ज़्यादातर पद हैं जो डिंगल भाषा में लिखे गए हैं या फिर मारवाड़ी में या फिर पश्चिमी राजस्थानी में लिखे गए हैं। अब यहाँ पे देखिए ग्रंथ है राजियारा सोरठा, बेली कृष्ण रुक्मणिरी, ढोला मारवण, मूमल आदि लोकप्रिय काव्य मारवाड़ी भाषा में रचित हैं। अब इसमें से एक एक से प्रश्न बन सकता है कि राजियारा सोरठा किस भाषा में लिखित है, बेली कृष्ण रुक्मणिरी किस भाषा में लिखा गया है, ढोला मारू जो है वो किस भाषा में लिखा गया है। तो इन सारे ग्रंथों की रचना जो है वो मारवाड़ी में हुई है। इसकी उत्पत्ति शोरसेनी के गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। और मारवाड़ी की उपबोलियाँ, अब देखिए मारवाड़ी जो है वो जैसे राजस्थानी भाषा है उसकी बोली है मारवाड़ी, तो मारवाड़ी जो बोली है इसकी भी उपबोलियाँ हैं। तो उपबोलियों में आएगा मेवाड़ी है, बागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी और ढटकी, थली, खैराड़ी, नागौरी, देवड़ावाटी और गोडवाड़ी। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो बोली जाती है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा मारवाड़ी के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेवाड़ी और उसके बाद में जो भी बाकी जो भाषा हैं, ठीक है, वागड़ी, ढूंढाड़ी और ये तोरावाटी और खूब सारी भाषाएं हैं जो राजस्थान की जितनी भी भाषाएं बोलियां हैं इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है इसकी जो PDF है, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। एजुकेशन राइज हमारा ऐप है और जिसमें सरस्वती माँ की तस्वीर लगी हुई है, उस ऐप को आप डाउनलोड करें, जिसमें कंप्लीट PDF जो है हमारे सभी वीडियोज़ की राजस्थान का संपूर्ण GK, कला, साहित्य, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र संपूर्ण PDF आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। थैंक यू, बाय।